अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अध्याय 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पार्ट 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 क्लास के एनसीईआरटी पॉलिटी का, राजनीति का। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान हम लोग आज देखेंगे अध्याय 2। ठीक है, विभिन्नताएं एवं भेदभाव, यानी कि जिस तरह आज के समाज में जाति के लेकर भेदभाव की, ये उच्च जाति के है और यह निम्न जाति के है, ये पिछड़ा वर्ग के है, ये अगला वर्ग के है, ये गोरा है, ये काला है, ये इस राज्य के है तो इस राज्य के है, ये गरीब है, ये अमीर है, तो इस चीज पर भेदभाव होता है। तो इस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि पिछले पाठ में हमने विविधता के बारे में पढ़ा है। हम लोग पहले वाले चैप्टर में विविधता के बारे में पढ़ लिए। कई बार जो लोग दूसरे से अलग होते हैं, कई बार लोग दूसरे से अलग होते हैं, उन्हें चिढ़ाया जाता है, उन्हें पिनकाया जाता है या चिढ़ाया जाता है, कि ये मजाक उड़ाया जाता है कि ये देखो, ये इस वर्ग से है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इस तरह कर हम लोग पिनकाते हैं या चिढ़ाते हैं। ठीक है, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों की समूहों में शामिल नहीं किया जाने देता है, और उन्हें कई चीजों में शामिल नहीं किया दिया जाता है, क्योंकि वो छोट जाति के हैं या काले हैं या गोरे हैं या वो ऐसे हैं। ठीक है, तो इस चीज पर उनको अलग किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोगों हमारे साथ ऐसे व्यवहार करें तो हमें खुद होता है, मतलब हमें दुख होता है, सॉरी, हमें दुख होता है। ठीक है, गुस्सा आता है और हमें असहायक समूह करते हैं। क्या आपने भी कभी सोचा है कि ऐसे क्यों होता है, कि ऐसे क्यों होता है? इस पाठ्य में हम यह समझने के लिए विशेष कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास की मौजूद असमानताओं को कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में या आज के इस पाठ में हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि आज के हमारे समाज में ऐसे क्यों हो रहा है। आसपास देखेंगे कि आपके गांव में भी ऐसे होता है। ठीक है, असमानताएं यानी कि भेदभाव। ठीक है, तो इससे कैसे जुड़ा है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग का चैप्टर शुरू हो रहा है। यहाँ से अब हम लोग का चैप्टर शुरू हो रहा है। यहाँ पर आपको चित्र रिकॉर्ड का दिखाया गया है। एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा है, यानी कि वो पैर से लंग रहा है। एक आदमी अंधा है, तो देखिए यह स्टिक लेकर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर गरीब भी अमीर भी सबको दर्शाया गया है एक पेंटिंग के मदद से। ठीक है, हम क्या है, यानी कि हम क्या है और हम कैसे हैं, और हम कैसे कई यह कई चीजों पर निर्भर करता है। ये कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, हम कौन सी भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, हम पर क्या क्या चीजें निर्भर करता है। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो भी हम पर निर्भर करता है। कौन से खेल खेलते हैं, वो भी कौन से खेल करते हैं, और कौन से उत्सव मनाते हैं, यानी कौन से पर्व या त्योहार मनाते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह के भौगोलिक और उसके इतिहास को असर पड़ता है। और इस पर क्या क्या असर पड़ता है, भौगोलिक और इतिहास पर हमारे असर पड़ता है। ठीक है, कि हम क्या खाते हैं, कहाँ घूमते हैं, कैसे पढ़ते हैं, या फिर कौन सी भाषाएं बोलते हैं, कौन कौन खेल खेलते हैं। इस सब चीज के ऊपर हमारे भौगोलिक और ऐतिहासिक स्रोतों पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, यानी कि असर पड़ता है या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर आप अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विभिन्नताओं वाले देश है, कि भारत कितनी विविधताएं वाले देश है। यहाँ पर हर राज्य में हर 10 या 20 किलोमीटर पर जाइएगा तो यहाँ पर लैंग्वेज चेंज मिलेगा, यहाँ का खान पान पहनावा हर चीज चेंज मिलेगा। यहाँ पर विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, यहाँ पर हर किस्म के लोग रहते हैं, गोरे काले अमीर गरीब हर लोग के यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, संसार में 8
मुख्य धर्म है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी यानी कि मानने वाले वाले रहते हैं। यानी कि यहाँ पर 8 जो धर्म है उन 8 धर्म के लोग भारत में रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पर ही भारत में 1600 से ही ज़्यादा भाषा बोली जाती है, यानी कि लैंग्वेज को बोली जाती है। ठीक है, तो ये केवल भारत के बारे में बात किया जाता है। जो लोग की मृत भाषाएं है, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किया जाता है। यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। यह विभिन्नताएं हमारे खुश होने का कारण नहीं बताती है। यह हमारे विभिन्नताएं खुश होने की कारण नहीं बताती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आवश्यक महसूस करते हैं हम जो कि हमारी तरह दिखते हैं, जो कि हमारी तरह ही दिखते हैं और बात कर पाते हैं और बात भी कर पाते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं और हमारी तरह क्या करते हैं, सोचते हैं, तार्किक सोच रखते। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, कभी कभी हम जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमेशा बहुत ही विभिन्न होते हैं, जो हमेशा बहुत ही विभिन्न होते हैं, तो हमें वह बहुत ही अजीब और अपर अपरिचित लग सकते हैं। ठीक है, कई बार हमें समझ ही नहीं पा, पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों है और वे हमसे अलग क्यों है। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के जो अलग दिखता है वो उसको अपने से राय बनाकर उससे अलग करने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके घर में 5 लोग हैं और एक लोग ज़्यादा कमा रहा है, एक लोग कम कमा रहा है, तो उससे ये चीज़ देखने लगेंगे कि ये अब गरीब होते जा रहा है, इससे अपने समाज से आस्ते आस्ते इसे कटअप करते जाओ और ये अब भी कटअप हो जाएगा। ऐसा ही करके यहाँ पर भी समझाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों के अज्ञानी की तरह देखते हैं। कुछ कटअप है जो कि यहाँ पर कथन है जो कि ग्रामीण क्षेत्र के हैं। ठीक है, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को असली एवं सिर्फ पैसे से ही सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। यानी कि यहाँ पर शहर में जाइएगा तो आपको अज्ञानी लोग की तरह मिलेगा और सॉरी गांव में, शहर में आइएगा तो सिर्फ पैसे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पैसे और चेंज कर देगा और वहाँ पर अज्ञानी के लोगों से चेंज हो जाएगा। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कई राय बना लेते हैं, किसी के बारे में पहले से ही राय बना लेते हैं कि इसको अलग करना है तो अलग कर देते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि वह पूर्वग्रह का रूप ले लेती है और ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है और जैसे कि कथनों की याद गया है। ठीक है, जैसे कथनों का याद गया है, लोगों की असली या कंजूस मानना भी यह पूर्व आग्रह है। यह पूर्व आग्रह है कि किसी को कंजूस कहना। ठीक है, जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी भी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हमें अक्सर दूसरों की इंतजार नहीं कर पाते हैं जो कि उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचे कि अंग्रेजी सबसे अच्छा भाषा है और दूसरी भाषाएं को महत्वपूर्ण नहीं दे तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये बहुत ही सटीक दिया है कि आप अगर आप एक लैंग्वेज के
मतलब एक लैंग्वेज का आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, यानी कि महत्वपूर्ण दे रहे हैं, और दूसरे लैंग्वेज या दूसरे भाषाओं को आप महत्वपूर्ण नहीं दे रहे हैं, तो वो एक नकारात्मक रूप ले लेता है, यानी कि नकारात्मक भाव लोग देखने लगते हैं। जैसे अभी हिंदी के नॉर्थ में, यानी कि उत्तर भारत में हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, लैंग्वेज मतलब ये मातृभाषा भी है और बहुत ज़्यादा संख्या में बोला जाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं बोल सकते पर बहुत संख्या में बोला जाता है। यही आपको दक्षिण में जाइएगा, यानी कि साउथ इंडियन में जाइएगा, तो आपको हिंदी भाषा से वहाँ पर चिढ़ होता है उन लोगों को, यानी कि वो हिंदी भाषा को देखिएगा। अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है कि हिंदी भाषा जहाँ जहाँ लिखा गया है वहाँ वहाँ पर ब्लैक कलर से उन्हें तोपा जा रहा है कि यहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोला जाएगा, या तो उस जगह का लैंग्वेज बोले, नहीं तो इंग्लिश में बात कीजिए, ठीक है, पर हिंदी को वहाँ पर उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इ, इज्जत नहीं कर पाएंगे, शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे, जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं, जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं भी बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं, हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास से, उनकी चमड़ी की रंग, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि, यानी कि हम लोगों को धार्मिक विश्वास से, उनकी चमड़ी से और रंग से के क्षेत्र से आते हैं तो उससे पता नहीं चलता है, पर उनके बोलने और कपड़े पहनने के इत्यादि से हमें अक्सर दूसरे के बारे में बनाया गया हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उस दोस्तों को नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से कई बार हमारे व्यवहार ऐसे होते हैं कि हम खुद उन्हें दुख पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी के धर्म से आप भी मत कीजिए, और किसी के चमड़ी से, यानी कि किसी के रंग रूप, बोलने और कपड़े पहनने इत्यादि दूसरों के पूर्वाग्रह से पकड़िए, ठीक है। दोस्तों से अपने कुछ ऐसा व्यवहार मत कीजिए अपने दोस्तों से, अगर वो गरीब, काला, गोरा कुछ भी है, कि उससे अब दुख पहुंच जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पूर्वाग्रह के बारे में, ठीक है, कि पूर्वाग्रह के यहाँ पर जो आपको बताया गया है, तो इसको देखिएगा कि उन कथनों को देखें, मतलब उन कथनों के देखें जो कि आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे, जो कि आपके गांव के जो है वो गांव के बारे में और शहर के बारे में देखें, जो कि आपको क्या लगे, सही लगे कि इनके बारे में, ठीक बा। तो यहाँ पर इसी चीज को बोला गया है कि इनको देखें, जिन कथनों से आपका सहमत है, जिन कथन से आप क्या है सहमत है, उन पर उन पर निशान लाई लगाए, और उन पर क्या करें, निशान लगाए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण और शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह है? ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि पूर्वाग्रह है तो क्या दूसरे लोगों को दिमाग में भी यह पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह क्यों होता है, इसके बारे में भी जानकारी लें। जिन पूर्वाग्रहों को आपने आपने आस-पास महसूस किया है, उनकी एक सूची बनाएँ, और उनकी एक सूची बनाएँ। यह पूर्वाग्रहों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, यानी कि पूर्वाग्रह के व्यवहार को यह कैसे क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो ग्रामीण लोगों के बारे में, आधे से ज़्यादा भारतीय गाँवों में रहने वाले हैं, आधे से ज़्यादा क्या है, भारतीय गाँवों में रहने वाले हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर देखिए, गाँवों के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं, और आधुनिक प्रौद्योगिकी के क्या लोग क्या करना नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस एक चीज ये भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर
फसल की बुआई और कटाई के समय परिवहन लोग खेतों में 12 से 24 घंटे तक ही काम करते हैं, ठीक है। खेत में ज़्यादा ये काम करते हैं। ग्रामीण लोगों काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित करने को बाध्य होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर शहरी लोग को देखेंगे, शहर जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और असली होते हैं, ठीक है, और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं और शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। यहाँ शहर में रहना बहुत ही महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई एक बहुत बड़ी हिस्सा करियर और आने जाने का खर्च होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पर इस चीज को दिया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा तो टॉपिक्स में दिया है लड़के और लड़कियों में भेदभाव। बहुत जगह आप देखते होंगे लड़के और लड़कियों में भेदभाव, लड़कियों को पढ़ाना है और लड़कों को नहीं पढ़ाना है और लड़कियों को पढ़ाना है। तो इस चीज को भी लेकर बहुत बड़ा भेदभाव रहता है ये भारत में, ठीक है। समाज के लड़के और लड़कियों के कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं, कई तरह के भेदभाव होते हैं। हम सभी इस भेदभाव को परिचय है। एक लड़का या एक लड़की होने का अर्थ क्या होता है, आप ये समझिए कि मतलब एक लड़का और लड़की होने का मकसद क्या है। आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़कियां की तरह जन्म लेते हैं। हम कहेंगे कि लड़कियां और लड़की की तरह जन्म लेते, यहाँ तो ऐसे ही होता है, यहाँ तो ऐसे ही होता है, ठीक है। इनमें सोचने वाली क्या बात है, इनमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखें कि क्या सच्चाई यह है, क्या यह सच्चाई है। यहाँ पर पोस्टर में पेंटिंग के साथ दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ नीचे दिए गए कथनों की सूची बनाए, तालिका को भरे, आपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। वे बहुत ही सुशील है, उसका बात करने का तरीका बड़े संभव और मधुर है। यह शारीरिक रूप से विठल है। वे वे शरीर वे शरारती है और वे नृत्य करने वाली चित्रकारी का निपुण है। वे रोते नहीं है, वह उद्यमी है और वे खेलने में निपुण है और वे खाने में निपुण है। वो भाविक है, ठीक है। तो यहाँ लड़का लड़की में 5-5 कर आपको भरना होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिया गया है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग लंगड़ते हुए मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरे मजाक उड़ाते हैं और यह कई बात नहीं। अगर तुम मेरे जगह होते तो क्या करते, इस चीज को भी बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तुम दूसरों से कितने अलग दिखते हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है कि घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहता हूँ। घूरती आंखों से यानी कि बहुत लोग क्या करते हैं, घूरने लगते हैं, ठीक है। तो उस चीज से ये बोला है कि मैं छिप जाना चाहता हूँ। क्या उसका दिमाग सही है। यहाँ पर मेडिकल सिर्फ इसलिए कि मेरी टांग डगमगाती है, लोग सोचते हैं कि यह मेरा दिमाग भी डगमगाता है। ऊपर के चित्र में जो बच्चे हैं, ऊपर के चित्र में ये जो बच्चे हैं, ये चारों बच्चों हैं, उन्हें पहले विकलांग कहा जाता है, पहले को विकलांग कहा जाता है। इस शब्द को बदलकर आज उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह है साख जरूरतों वाले बच्चे। खास जरूरतें वाले बच्चे, उनके बारे में लोगों को पूर्वज ग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दी गया है, ठीक है। साथ में उनकी अपनी भावे और विचारों भी एक
विचार भी दिया गया है। ये बच्चे अपने से जुड़ी और रूढ़िवाद धाराओं के बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है, और क्यों, इस पर भी चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास जरूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए? आपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम इस कथन को लेकिन वे रोते नहीं तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुष के साथ जुड़ा जाता है, यानी कि लड़का ज्यादा रोता नहीं है, वो अपने मजबूरी और अपने फीलिंग को मार देता है, ठीक है। तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? पुरुष और लड़के के साथ। बचपन में ही लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है और तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रोते रो रो मत, तुम तो लड़का हो, और लड़के बहुत दूर होते हैं, ठीक है, रोते नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वह यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेते हैं और लड़का यह मानते हैं कि रोना कमजोरी की निशानी है, यानी कि लड़का ये भी मान लेते हैं कि रोना क्या है, एक कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियां दोनों कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उनका गुस्सा आए और या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के खास जानते हैं कि अपने को सीख लेते हैं कि रोना नहीं। अगर एक बार अगर लड़का रो या तो उससे लगता है कि दूसरे उससे चिढ़ाएंगे या उनका मजाक बनाया बनाएंगे, ठीक है, मजाक बनाएंगे या मजाक बनाया जाएगा। इसीलिए वह दूसरे के सामने रोने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। वो दूसरे के सामने क्या करते हैं? रोने से अपने आप को रोक लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है कि लड़का रोता नहीं है, रोता है, पर वो अकेले में रोता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को दिखाया गया है कि लड़कियां ज्यादा रोती है और लड़का बहुत कम रोते हैं, रियर केस में वो रोते हैं, ठीक है। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की होते हैं, वह बहुत ही बहादुर और सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर ही लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों के यह गुण जन्म से ही होता है या वे ऐसे व्यवहार समाज जैसे सीखते हैं? अब आपकी उनकी लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कि कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती है और शारीरिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लड़कियों के बारे में भी दिया गया है, ठीक है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इसके अनुसार होना चाहिए, यानी कि हमारा जो सोच है, वो जो हमारा व्यवहार है, ये सब इनकी सोच की वजह से होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाया है। जब हम सभी लोगों को एक ही
एक ही छवि में बांध लेते हैं या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उससे रूढ़िबोध धारण करते हैं। कई बार हम किसी खास देश या धर्म खास या देश या धर्म लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहरा देते हैं, मतलब किसी के धर्म या किसी के कारण से, ठीक है। तो ये सब मतलब नहीं करना चाहिए कि किसी को धर्म और लिंग और देश के हिसाब से उसे बेवकूफ या अपराधी ठहरा दे, ठीक है। ऐसा ऐसा दरअसल उसके बारे में मन में एक पक्की धारणा बन लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमने कंजूसी, अपराधी, बेवकूफ लोग मिलते ही जाते हैं, ठीक है, मिलते ही जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज नहीं हुआ कि किसी के धर्म और किसी के वजह से हम ये चीज नहीं कर सकते हैं कि वो बेवकूफ है या वह अपराधी है या कंजूस है, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह के वैसे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उस समूह के वैसे हैं, ठीक है। कि हर समूह में अलग अलग लोग रहते हैं, हर इंसान की अलग अलग नेचर और भाव रहता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज से मतलब बचिएगा कि किसी को बिना जज किए उससे बुरा भला कहना, ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। पूरी समूह के बारे में ही ऐसे राय बनाना वाज, वाजिब नहीं है, ठीक है। कि इस प्रकार हम किसी का धारणा में हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखा और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देते हैं, ठीक है। एक अलग व्यक्ति की तरह से देखने से क्या करते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति को के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो कि दूसरे से अलग है। हम उस व्यक्ति को यह नहीं देखते हैं कि उसका जो है रूप है या गुण है वो अलग व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है और वो ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि रूढ़िबौद्ध यानी कि धारणाओं बड़ी संख्याओं में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे कि माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती है, यानी कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, केवल लड़के के लिए है। तो अब ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए और ये समाज से भी अब निकल चुका है। अब हर लड़की एयरफोर्स नेवी हर जगह जा रही है और जहाज भी, प्लेन भी उड़ा रही है, ठीक है। अब वो जमाना खत्म हो चुका है। इन धारणाओं का असर सब पर पड़ता है। कई बार यह धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिसको करने की काबिलियत शायद हमें हो, जिसके करने का क्या है, शायद काबिलियत हमें हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिखाया गया है लड़कियों को पढ़ने के लिए, कि इनको पढ़ने के लिए बहुत ही रोका गया है, ठीक है। असमानताएं एवं भेदभाव के बारे में अब देखेंगे। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, ठीक है। रूढ़ि धारणाओं के आधार पर क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। अगर आप लोग को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप लोग नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, तो अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, यानी कुछ गतिविधियों से भाग लेने के लिए रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी से करने के रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, या किसी को मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं और हैंडपंप से पानी नहीं निकालने देते हैं, या किसी व्यक्ति को एक ही कुएं से या हैंडपंप से पानी नहीं निकालने देते हैं, और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास को
चाय नहीं पीने देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, तो भेदभाव किस तौर पर किया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक कल से पानी निकाल रहा है और दूसरे व्यक्ति को वो निकालने नहीं दे रहा है, या फिर कल से या नल से, जो भी कहिए, ठीक है, या एक कप है, एक कप से वो चाय पी रहा है, उसी कप को वो पीने नहीं दे रहा है, उसे रोक रहा है, या उसे को कप में चाय नहीं पीने दे रहा है, ठीक है, तो वो भी एक भेदभाव ही है। ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति अगर एक ऊंचे जैसे खटिया पर बैठा है और उसके खटिया पर या चौकी पर बैठने नहीं दिया जा रहा है, उसे जमीन में बोला जा रहा है कि तुम छोट जाति के हो, तुम्हें जमीन में बैठना होगा, तो ये भी एक प्रकार की भेदभाव ही है, यानी कि उसके दोनों के अंदर समानता यानी कि इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर बताया गया है। भेदभाव कई कारणों से होता है, भेदभाव कई कारणों से होता है, अन्य कारण है भेदभाव करने के। आप यदि कर आप याद करें कि पिछले पाठ में हमने सिमरन और समीर और समीर एक और समीर दो के एक दूसरे को बहुत ही विभिन्नता उदाहरण के लिए उसका धर्म अलग था और यह विविधता एक पहलू ही है। ठीक है, तो उन लोग के बारे में हमने जब चैप्टर 1 पढ़े थे, तो उसमें समीर एक और समीर दो के बारे में कि एक है मुस्लिम और एक हिंदू है, पर उन दोनों का नाम सेम है। ठीक है, पर उन लोग दोस्ती करना चाहते थे, जिसके कारण से वो लोग में देखना चाहते थे कि भेदभाव नहीं है, पर वहां पर अंतर था, क्या धर्म के अंतर था। ठीक है, यह विविधता एक विविधता का एक पहलू है, और पर यह भेदभाव करना भी बन सकता है। ऐसे तब होता है जब लोग अपने से विभिन्न प्रार्थनाओं और राज रिज- रिवाजों को न निम्न को निम्न कोटि का मानते थे। क्या करते थे? निम्न कोटि के मानते थे। दोनों समीर एक और अंतर उनकी आर्थिक पर पृष्ठभूमि था, जो समीर दो गरीब विधताओं का पहलू था। ठीक है, नहीं है, यह तो असमान है। बहुत लोगों के पास अपने खाने कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए धारणा और पैसे नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन बात है। ठीक है, इसलिए ये कारण दफ्तरों और अस्पतालों, स्कूल इत्यादि में उनको साथ में भेदभाव किया जाता है, और उनको इस चीज में भेदभाव किया जाता है कि वो के पास खाने कपड़े पहनने घर में जरूरत चीज नहीं होने के कारण से वो जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर भेदभाव किया जाता है, अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पर भेदभाव किए, दफ्तर जाते हैं तो वहाँ पर भी भेदभाव किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है। ठीक है, कुछ लोगों को विभिन्नताएं और समानताएं पर आधारित दोनों दोनों ही तरह से भेदभाव का असमानता करना पड़ता है। दोनों तरह से भेदभाव का असमानता करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिसका संस्कृति एवं मूल्यवान नहीं माना जाता है, जिसका संस्कृति और मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वो गरीब है, ऊपर से यदि वो गरीब है और अनेक पास वो अपनी जरूरियातों को पूरा करने का साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी उस भी भेदभाव किया जाता है। इस आधार पर भी क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव समान कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। खास क्षेत्र के लोगों को क्या करना पड़ता है? यह भेदभाव करना पड़ता सामूहिक। यहाँ पर देखिएगा कि दलित वह शब्द है, दलित वह शब्द है जो कि नीचे नीचे कहीं जाने वाली जाने वाली जातियों को अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दलित उस शब्द को कहा जाता है जो निचले लोग होते हैं, नीचे जाति के लोग होते हैं, उन पर यह शब्द को क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। वह इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। यह शब्द अछूत से भी ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब उन्हें
दबाया गया या कुचला गया या दलित के अनुसार यह शब्द दर्शाया गया। इस दलित की कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह में भेदभाव के दलितों लोगों को दबाकर रखा गया है। ठीक है, दलित लोगों को पूरे प्राचीन काल से ही जब देखिएगा तो दलित लोगों पर अत्याचार किया गया है। ठीक है, उन्हें कभी चौकी पर बैठने नहीं दिया जाता था, खाने पीने नहीं दिया जाता, उन पर टैक्स ज्यादा लादा जाता था, उनमें जातियों के नाम से भेदभाव किया जाता था, उन पर स्तन ढकने की अनुमति नहीं था। स्तन जितने बड़ा होगा उतने ज्यादा टैक्स देना होता था। तो ये सब यहाँ पर दिखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखी है। सरकार ऐसे लोगों के अनुसूचित जाति के वर्ग में रखी है। ठीक है, रुद्धि बौद्ध धारणाओं एवं भेदभाव के अंतर क्या है इनमें आप लोग बताइएगा। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है वो कैसे महसूस करता होगा, वो कैसे महसूस होता होगा। ठीक है, भारत एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है कि अनुभव उनको 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 साल के थे और वे महाराष्ट्र के केरा गांव में जब अपने भाई के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया और 1 घंटे बीत गए तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया कि उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो कि हमने दिखा दिया। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे तो हमने बताया कि हमें कारीगर गांव जाना है और हमारे पिताजी उनके नौकरी के आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहचान पाया था और हमने पता नहीं था कि कारीगर कैसे पहुंचे। हमने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता है कि हम अछूत के बच्चे थे, पर निश्चित ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि यह ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसे कि हिंदुओं में भी होते हैं हिंदुओं में होता है कि स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन है। बिना एक पल ही सोचे समझे मुंह से निकल गया कि हम महार है और बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। उनको एकदम से धक लगा और वह भावचारक रह गए और उन्होंने चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ और उन्होंने देख लिया कि यह एक अजीब सी घृणा की भाव उस पर हावी हो गई। ठीक है, और उन्होंने ऐसे ही मेरा जवाब सुना और वो अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं खड़े रह गए और 15-20 मिनट बीत गई और सूरज बिल्कुल छिप गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर और अब स्टेशन मास्टर भी छोड़कर चला गया था। अब हम काफी घबराए हुए थे। ठीक है, तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये यहाँ पर कहानी है जो कि उनके साथ जो भी घटनाएं घटे हैं उनके जन्म के बाद, तो इस चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है कि भेदभाव किस तरह और किस तक ऊंचाई तक होता था। ठीक है,
यहाँ पर हम लोग देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1891 से लेकर 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों का सबसे बड़ा नेता के रूप में हम लोग जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते थे। ये दलितों के लिए लड़ाई लड़ते थे। ठीक है, उनका महार जाति में जन्म हुआ था और इनका महार जाति में जन्म हुआ था जो कि अछूत मानी जाती है, महार लोग गरीब होते हैं। महार लोग क्या होते हैं? गरीब होते हैं। उनके पास जमीन नहीं होता है, उनके पास कोई भी जमीन नहीं होता है और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था वह जो वे खुद करते थे। उन्होंने गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने का इजाज़त नहीं था। ठीक है, उनको गांव के बाहर ही रहना पड़ता था और उनको गांव के अंदर आने का इजाज़त नहीं था। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। वो अपने जाति का पहले व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियां करने की कहा ताकि वे जाति व्यवस्था के से बाहर निकाल पाए। दलित के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किया जा रहे थे उनका अंबेडकर के नेतृत्व किया। उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश की थी जो कि सबसे सामान्य और निग्रह से देखे। जीवन में अगले चलकर उन्होंने धर्म का परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बाद में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, उनका मानना था कि यह दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसे समाज बनाए की एक तरफ करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जिसका सबकी इज्जत हो और ना कि कुछ ही लोगों का इज्जत हो। ठीक है, तो यहाँ पर इनका सोच था कि हर जितने भी दलित जाति के हैं उन्हें ऊपर लाया जाए और उनको समानता दिया जाए। पर लास्ट में इन्होंने अपना धर्म को परिवर्तन कर बौद्धिज्म में अपना लिए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा थे यात्री के शुरू में अभी उन्हीं का कहानी चल रहा है। यात्री में शुरू में जो खुशियाँ और उत्साह भी भाव थी उनकी जगह अब अत्यधिक उदासी ले ली थी। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आया तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे थे और हमने कहा कि अगर हमने किराए पर एक बैलगाड़ी मिली जाती तो हम कारेगांव जा सकते थे। अगर कारेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकल जाते थे। वहाँ कारेगांव पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी लेकिन हमें स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं उनका पता सबको चल गया था कि कोई भी गाड़ी वाहन अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और निचला नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुनी किराए देने को तैयार थे पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वाहन से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राइटिंग एवं स्पीच खंड 12 संप्रदाय एवं वंश मुन्नी बाई शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार
सर महाराष्ट्र सरकार कंपन कर करके करके देखिए कि यह कितना यह कितना मुश्किल हो यह कितना मुश्किल होगा। ठीक है, अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए यह कितना अपमानजनक और दुखदायक होगा। अगर लोग आपसे दूर दूर रहे तो आपको छूने से मन करेगा और आप को पानी ना पीने दिया जाए तो फिर आपको कैसे लगेगा। ठीक है, बच्चे पैसे देने के तैयार थे, फिर भी बैलगाड़ी वाहनों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। और क्योंकि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया। महाराष्ट्र होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी वो देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसे लगा होगा। अब शब्द में वर्णन कीजिए, क्या आपको भी अपने प्रति और लोगों को पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है, या आपने दूसरे के प्रति भेदभाव एवं व्यवहार को देखे हैं, उसके आपको कैसे महसूस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को बताया गया है। समानता के लिए संघर्ष, समानता के लिए संघर्ष। 1 मिनट पानी पी ले रहे हैं। हाँ, समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन के से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उनमें से समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। और दलितों, औरतों और जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किए, उसका खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा था ब्रिटिश शासन से, तो उस समय जो दलित थे, औरतों ने, जनजातियों ने, किसानों ने गैर बराबरी करने के लिए उन्होंने खूब खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी। जैसे कि पहले भी बताया हूँ कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किए। महिलाओं की ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों के अपने आप को जिम्मेदारी और उनकी ऊंचे ब्याज की दर से छुटकारा देने के लिए संघर्ष किया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है किस तरह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो दलित के अलावा कोई भी अन्य समुदाय है जिससे कि भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? उनकी तरीके पर चर्चा किया जाने के खास जो जरूरत वाले लोग हैं के साथ साथ भेदभाव जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा, एक सेकंड। हाँ, 1947 में जब 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना,
तो हमारे नेताओं ने समाज में व्यापक कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को जब लिखने वाले लोग भी इस बात से अलग अवगत के थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किए जाते हैं और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किए हैं। कई नेताओं इन लड़ाइयों के हिस्से थे, तो जैसे डॉक्टर भी अम्बेडकर थे। इसलिए नेताओं ने इनका संविधान से ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों के बराबर मान्य जाएगा और समानताओं को एक भूमिका अहम मूल्य की तरह मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को दिया गया है, माना गया है। ठीक है, माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जरूरती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता, ये आपको आर्टिकल संविधान के 17 में मिल जाएगा अस्पृश्यता के बारे में, यानी कि छुआछूत अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। ठीक है, लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजादी है। नौकरियां या सभी लोगों के लिए खुली हुई है। ठीक है, इस सबको अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाला है। ठीक है, जिम्मेदारी थी। ठीक है, कि वह गरीबों और मुख्य आधार के अलग थलग पर गया समुदाय को इस समानताओं के आधार के फायदे दिखाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान संविधान के ले, ले संविधान के लेखकों ने यह भी कहा है कि विविधताओं की इंतजार करना उस मूल्यवान मानना और समानताओं को सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, उन्होंने यह महसूस किया है कि लोगों को अपने धर्म का पालन करना और अपनी भाषा बोलना और अपने त्योहार मनाना और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्ति करना की भी आज़ादी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य की बनाया चाहिए। उन्हें जो दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी और इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के साथ अपने धर्म का पालन करते हैं। यह इस हमारी एकता में महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इंतजार करते हैं। ठीक है, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर रोज जोर दिया गया है, पर यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है, पर असमानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करना होगा। भारतीय के लिए समानताएं का मूल्य वास्तविक जीवन हिस्सा बनाए सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, अनेक आंदोलन जैसे सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ही जरूरत है। ठीक है, यह है भारतीय संविधान का उद्देश्य का। ठीक है, इसको और आगे चलेगा तो पढ़ने मिले संविधान का पहला पृष्ठ जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान पृष्ठ और समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक आ गया। ये है भारत की संविधान लिखने वाले समिति के कुछ सदस्य को यहाँ पर दर्शाया गया। ठीक है, और ये अपने अधिकारों की मांग करते हुए और
यहाँ पर आपको अध्याय 2 भी समाप्त हो चुका है। विधेयता एवं भेदभाव भी खत्म। अब हम लोग अध्ययन चैप्टर 3 या अध्याय 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए।